शुगर की बीमारी क्या है और कैसी हो जाती है? मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज और शुगर भी कहा जाता है। ये बीमारी अनुवांशिक भी होती है और खराब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज का ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। मधुमेह चयापचय रोगों का समूह है। यह रोग व्यक्ति में उच्च रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर या अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन के कारण होता है। इस रोग में शरीर की कोशिकाएं ठीक से इंसुलिन का उत्पादन या इंसुलिन के उत्पादन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। शुगर की बीमारी जड़ से कैसे खत्म हो सकती है? डायबिटीज एक आम बीमारी है जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। अगर इसे कंट्रोल में नहीं रखा गया तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक नई स्टडी के अनुसार एक खास डाइट से टाइप 2 डायबिटीज को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज पर नई स्टडी के लिए शोधकर्ताओं ने 30 से 75 साल के 200 डायबिटीज के मरीजों को इकट्ठा किया। इन सभी लोगों को 12 सप्ताह का खास मील प्लान बनाकर दिया गया। स्टडी के नतीजे चौंकाने वाले। स्टडी के नतीजों में शोधकर्ताओं ने पाया कि 3 महीने के अंदर 1/3 से अधिक वॉलंटियर्स से उनकी डायबिटीज की दवाएं वापस ले ली गई थी, क्योंकि उनके ब्लड शुगर में काफी सुधार आ गया था। इतना ही नहीं, वॉलंटियर्स के ब्लड प्रेशर, वजन और पूरी सेहत कंट्रोल में थी। स्टडी के लेखक जोनाथन लिटिल के अनुसार डाइट से टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों का इलाज किया जा सकता है और कभी-कभी इसे पूरी तरह खत्म भी किया जा सकता है। शुगर होने पर बार बार पेशाब क्यों आता है? आपको बता दें कि हमारी किडनी शरीर में मौजूद अत्यधिक शुगर को पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती है। ऐसे में जब डायबिटीज होती है तो पेशाब अधिक आने लगता है, क्योंकि रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें रात में हर 2 घंटे के दौरान ही पेशाब आने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बिना वक्त गंवाए जांच करा ले, क्योंकि अगर इसका समय पर उपचार ना किया जाए तो किडनी या ब्लैडर को नुकसान पहुंचा सकता है। शुगर में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए? डायबिटीज में शुगर का कंट्रोल करना सबसे मुश्किल टास्क होता है। जरा सी लापरवाही से ब्लड शुगर हाई हो सकता है। खापान से जहां शुगर को बढ़ने से रोका जा सकता है, वहीं खापान में गलतियां शुगर को बढ़ा भी देती है। ऐसी सब्जियां जो शुगर बढ़ाने का काम करती है। आलू का सेवन करने से परहेज करें। आलू में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीज आलू से परहेज करें। डायबिटीज के मरीज हरी मटर से परहेज करें। शकरकंद और आलू दोनों ही शुगर बढ़ाने वाले होते हैं। आलू और शकरकंद बीटा कैरोटीन का स्रोत है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, जो तेजी से ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है। क्या शुगर हमेशा के लिए ठीक हो सकती है? मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक इसे जड़ से खत्म करने का कोई इलाज नहीं है। ऐसे में एक बार डायबिटीज होने पर आपको पूरी जिंदगी सतर्क रहने की जरूरत होती है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। आपको ज्यादा लंबे समय तक भूखे नहीं रहना होता। खाने में बिना स्टार्च वाले फूड शामिल करने होते हैं। इसके अलावा मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। अगर आपने जरा सी लापरवाही बरती तो शुगर लेवल बढ़ सकता है। शुगर के मरीजों को कितनी रोटी खानी चाहिए? रोटी भारतीय भोजन का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में डायबिटीज के मरीज जो इस रोग से पीड़ित होने से पहले मनमर्जी से रोटियों का सेवन करते थे, अब उन्हें रोटी के प्रति बहुत ही सतर्क रहना होगा। डायबिटीज के मरीज को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए और एक साथ भरपेट खाने की बजाय अपने भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। हर 2 घंटे के अंतराल पर शुगर के मरीज के लिए कुछ ना कुछ खाना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ अपने भोजन में एक वक्त में जितनी खाते हैं उनको घटाकर रोटियों की संख्या को 1/4 कर दे और रोटियों के स्थान पर सब्जियां, सलाद, फल फ्रूट की संख्या को बढ़ा दे। गेहूं के आटे में चोकर निकाली गई होती है, जिससे उसमें मौजूद पोषक तत्व भी चोकर के साथ निकल जाते हैं। ऐसे में आटा बहुत हद तक मैदे के समान हो जाता है और मैदा शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसे में उन्हें जौ का आटा, ज्वार का आटा, कुट्टू का आटा, रागी का आटा, राजगिरा का आटा, चने का आटा, बेसन और सबसे बढ़िया होता है मल्टीग्रेन आटा शुगर के मरीज को खाना चाहिए, जो उनके शुगर लेवल पर नियंत्रण बनाए रखे और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो।
शुगर का देसी इलाज क्या हो सकता है? डायबिटीज को नियंत्रित करने में बेहद कारगर है। यह घरेलू उपाय करेला मधुमेह में करेला है फायदेमंद। मधुमेह रोगियों के लिए करेला का सेवन करना विशेष लाभदायक माना जाता है। जामुन के बीज डायबिटीज के आयुर्वेदिक इलाज में जामुन के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जामुन की गुठलियों को सुखाकर पीस लें, इसका चूर्ण बना लें। अब इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें, इससे डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अंजीर के पत्ते अंजीर के पत्तों को खाली पेट चबाने या पानी में उबालकर पीने से मधुमेह कंट्रोल रहता है। अंजीर के पत्तों में मधुमेह विरोधी गुण होते हैं, जिससे ब्लड शुगर का लेवल कम करने में मदद मिलती है। मेथी मधुमेह के रोगियों के लिए मेथी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। मेथी के बीज खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच मेथी के बीज को रात भर 1 गिलास पानी में भिगोकर रखना है। सुबह खाली पेट बीज समेत पानी को पी ले। आपको इसके आधे घंटे तक कोई दूसरी चीज नहीं खानी है। दालचीनी के उपयोग से ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप रोज आधा चम्मच दालचीनी पाउडर का सेवन करें। नीम के पत्ते चबाने और रस पीने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। शुगर के रोगी कौन सी दाल खा सकते हैं? साल 2018 में हुई एक रिसर्च में यह बात साबित भी हो चुकी है कि अरहर दाल खाने या अरहर दाल का पानी पीने से शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अरहर दाल के अलावा आप चना दाल, राजमा, हरी वाली मूंग दाल, चना या छोले का भी सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं।